मा वनं छिन्धि सव्याघ्रं मा व्याघ्रः निनिशन् वनात्। वनं हि रक्षते व्याघ्रौ व्याघ्रान् रक्षति काननम्। बाघ और मैं। बाघ बस नाम ही काफी है। एक ऐसा प्राणी जो सिर्फ जंगल का राजा ही नहीं, सही मायनों में जंगल का रखवाला है। ऐसा ठाट बाट सिर्फ राजाओं में ही पाया जाता है, वो भी उन राजाओं में जिनके रहने पर बाकी सबका अस्तित्व निर्भर है, अस्तित्व हम इंसानों का भी। इसीलिए तो धर्मों में बाघ और अन्य जीवों को देवी देवताओं के साथ वाहन के रूप में दर्शाया गया है। शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा के वाहन के रूप में बाघ ही तो है। वाघ हे पराक्रमाचं प्रतीक मानलं गेलं आणि म्हणूनच कदाचित असेल एखाद्या व्यक्तीला आपण म्हणतो अरे तू जानवर आहे तर राग येतो, पण त्याला वारेस शेर असं म्हटलं तर त्याला त्याच्या चेहऱ्यावर कौतुक येतं, कारण वारेस शेर हे कौतुकाचं प्रतीक आहे, पराक्रमाचं प्रतीक आहे। आणि म्हणून हा वाघ जो 1913 मध्ये 1 लाखाच्या जवळ होता तो कमी कमी होत गेला। लगभग 150-200 साल पूर्व इस पृथ्वी पर 1.5 अरब मनुष्य थे। आज 7.5 अरब मनुष्य का निवास स्थान है यह ग्रह। इतने ही वर्षों में बाघों की संख्या 1 लाख से घटकर सिर्फ 3 से 4 हजार तक रह गई है। मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व जल, जमीन और वायु का स्रोत जंगल ही तो हैं। भारत में लगभग 350 नदियों का उद्गम बाघ के निवास स्थान से ही होता है। वाघ असा आहे की ज्याच्या हॅबिटॅटमुळे आपलं पाणी आपल्याला मिळतं, आपले जे जलस्रोत आहे, आपल्या नद्या आहेत, या नद्यांमध्ये आज पाणी आहे, याचं जलस्रोत आपलं जर आज शाबित आहे त्याचं एकमेव कारण आहे की वाघ त्या ठिकाणी आहे, वाघाचा हॅबिटॅट आहे। आणि ज्या क्षणी वाघाचं हॅबिटॅट संपतं त्या क्षणी आपले जलस्रोत देखील त्या ठिकाणी संपतात आणि पाणी देखील आपल्याला मिळत नाही। आणि म्हणून आपला जंगलाचा जो राजा आहे, जो खऱ्या अर्थानं आपल्या सगळ्यांचा राजा आहे, जो आपल्या सगळ्यांना जगण्याकरता या ठिकाणी मदत करतो, त्या वाघाचं संवर्धन आपण सगळे मिळून करूया। जिस जंगल में बाघ है वहां जंगल सुरक्षित है, वहां के सभी छोटे बड़े प्राणी सुरक्षित हैं, क्योंकि वहां मनुष्य का हस्तक्षेप कम है। पेड़ पौधे सुरक्षित हैं और जल की उचित मात्रा भी है। यही पेड़ पौधे मनुष्य को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। जल, जमीन, जंगल आणि जानवर या 3 गोष्टीच्या आधारावर आपलं भविष्यातलं जीवन अवलंबून आहे। प्राण्यांचंही रक्षण करायचं आहे, झाडांचंही रक्षण करायचं आहे, झाडांचीही संख्या वाढवायची आहे, पर्यावरणाचाही समतोल सांभाळायचा आहे, पर्यटनाचाही विकास करायचा आणि ग्रामीण भागातल्या आदिवासी आणि शेतकऱ्याच्या तरुण मुलाच्या हाताला रोजगार पण मिळवण्याचा। पर इस बाघ को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। चीन जैसे देशों में इनकी खाल और हड्डी से बनी दवाइयां बेची जाती हैं। ऐसे अवैध व्यापार में करोड़ों रुपया लगा है। प्रगतिशील देशों में बाघ का निवास स्थान जंगल और एक जंगल से दूसरे जंगल को जाने वाले वन मार्ग कम होते जा रहे हैं। खेत, गांव, शहर, रास्ते, कारखाने सब बाघ के निवास स्थान को कम करने में लगे हुए हैं। क्या हम इन बचे हुए बाघों को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इन्हें जीवित देख पाएगी? Conservation of tiger will go a long way in ensuring a good future for ourselves and our coming generations. I would like to emphasize that conservation of tiger
is not a choice. It is an imperative. बाग बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ जरूरत है सभी स्तरों पर दृढ़ इच्छा शक्ति की। मेरा फोटो और एल्बम बनाने का व्यवसाय है। हम लोग जो एल्बम बनाते हैं उसके लिए लगने वाली बैग्स, जंगल के पास जो गांव है वहाँ पे महिला बचत गठ द्वारा बनाई गई जो बैग्स हैं उसको हम वहाँ से खरीदते हैं। बच्चों में पर्यावरण का महत्व क्या है उनकी रुचि जागरूक करने के लिए हम स्कूल में अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हम जो भी रिसर्च करते हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रेनिंग में यूज़ करे, मैनेजमेंट में यूज़ करे और कंजर्वेशन से यूज़ करे, उस हिसाब से हम ये डेटा टाइम टू टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं। हमारा रोल ये बनता है कि हमें जो जंगल और वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हम एनालाइज करें और वो फैक्ट्स जो आते हैं उसको एनालाइज करें और उसको हम करेक्टली प्रेजेंट करें न्यूज़पेपर में। हम भी हमारा योगदान कर रहे हैं। हम किताबों पर कवर नहीं लगाते हैं, इससे बहुत सारे पेड़ कटने से बचते हैं। मैं कॉर्पोरेट जगत से हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जंगल के पास रहने वाले युवकों को मैं मेरी कंपनी तथा अन्य जगहों पर रोजगार दे सकूँ। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनीज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में मदद कर सकती है तथा जंगल के पास बसे गांवों की परिस्थिति सुधारने में भी मदद कर सकती है। हमने सोचा कि हम सोलर एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्स है वो यूज़ करेंगे, तो हमारे इस छोटे से प्रयास से जंगल बचता है जिससे बाघ और अन्य प्राणियों का घर बचता है। हम जंगल से सटे हुए गांव में पर्यावरण शिक्षा के हेतु अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। बाघ से लेकर जंगल को क्यों बचाना है ये बताने की कोशिश करते हैं। वन कर्मचारी और अधिकारियों के मार्फत ये आरोग्य शिविर हमने जब किए, ये आरोग्य शिविर वन और बाघ संवर्धन के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने प्रथम ट्रेनिंग किया था और यहाँ के जो भी ग्रामीण लोग हैं, जंगलवासी जो भी लड़के हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त हो और इनका जो भी जंगल में जो भी निर्भर है वो इनसे कम हो, इसलिए इनको रोजगार मिले, इसलिए यहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हम जंगल के बाजू के गांव से हैं। हम महिलाएं मिलकर यहाँ एक कैंटीन चलाते हैं जिससे हमें रोजगार मिलता है। हम जंगल पे निर्भर नहीं है, इस तरह हम बाघ को बचाते हैं। हम इको गाइड है, हमारा रोजगार जंगल पे निर्भर है। हम आने वाले पर्यटकों को जंगल और अन्य जानवरों के बारे में बताते हैं। इस तरह हम बाघ संवर्धन में योगदान करते हैं। हमारा गांव जंगल के पास में है। हम सभी गांववासी जंगल पे किसी भी प्रकार के ईंधन के लिए निर्भर नहीं है। हमें LPG कनेक्शन का वाटप हुआ है। जब भी जंगल में आपत्तिजनक परिस्थिति निर्माण होती है तब हम सभी गांव वाले फॉरेस्ट वालों की मदद करते हैं। इसी तरह हम सब गांव वाले बाघ संवर्धन के लिए योगदान देते हैं। आपल्या देशातला सर्वात मोठी संपत्ती काय असेल तर नैसर्गिक वन, नदी, आपली माती ह्याला राखून ठेवणे, ह्याला नैसर्गिक स्थितीत ठेवणे हे काम आपले वन विभागाचे कर्मचारी, वन IFSचे अधिकारी हे करतात। ते आपले देशाची हातली सुरक्षा करणारे सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत। मैं मेरी टीम के साथ गांव वालों की भी जंगल के संरक्षण के लिए सहायता लेता हूं। बाघ के संरक्षण से जंगल का संरक्षण होता है और जंगल फूलता और फलता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो काम करते हैं, आपका जोश और जो निडर है आपकी, वो हमारे फॉरेस्ट को महत्वपूर्ण और मजबूत रख रहा है और मैं आपको सलाम करता हूँ। These are your heritage. So what they're doing here to try and preserve them and everything they can to maintain these tigers, I think is a wonderful initiative. हर कोई इसमें सहयोग कर सकता है और तभी बाघ सुरक्षित होगा, जंगल सुरक्षित होंगे और साथ ही सुरक्षित होगा इंसान भी। मैं खुश हूँ कि बाघ और जंगल के संवर्धन में हमारा भी योगदान है। मैं खुश हूँ कि बाघ और जंगल के संवर्धन में मेरा भी योगदान है। मैं खुश हूँ कि बाघ और जंगल के संवर्धन में हमारा भी योगदान है। निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये आपण वाघांचं संरक्षण करण्यामध्ये 100% यशस्वी होऊ। हाँ, बाघ बचाना हम सबके हाथ में है। ये सुंदर प्राणी
आज भारत की शान है, कल दुनिया की शान बनेगा। Let us resolve to work together to protect the tiger and his space. India is committed for this purpose.